तो ये आप लोग देख रहे हो यामाहा MT-15 2026 लेटेस्ट वाला बाइक विद लेटेस्ट प्राइसिंग। नया लॉट आज शोरूम पे अपने पास फाइनली अवेलेबल हो चुका है, स्पेशली सभी की सभी बाइक्स का। वहाँ पे MT-15 का ब्लैक ऑरेंज है, ब्लैक विथ ब्लैक ये खड़ा है, अपना मैट वाइट विथ जो थोड़ा सा ब्लू वाला कॉम्बिनेशन आ जाता है। देन बेस वेरिएंट का एक कलर वो भी रहा। बड़ी वाली MT-03 भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि पहले भी भाई अवेलेबल थी। बाकी पूरा का पूरा लाइनअप है। ये वाली बाइक जो थी भाई, एक आपकी बड़ा क्वेश्चन आ रहा था कि रेव आने के बाद FZ V3 डिसकंटिन्यू होगी या फिर नहीं, तो भाई आ चुकी है। ये दोनों ही बाइक जस्ट अभी अनलोड हुआ है, बिल्कुल साफ सुथरा डायरेक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री ये भी कह सकते हैं। तो अब प्राइसिंग में यहाँ पे क्या अंतर आया है, R15 की एक प्राइसिंग वाली डिटेल है जो कि आप लोगों को पता ही है भाई अभी के लिए। वो वाला टॉपिक या फिर ये वाला जो एक न्यूज़ है ना, ये सोशल मीडिया पे अभी तगड़ी वाली वायरल हो रखी है कि R15 की प्राइस कम हो चुकी है। तो हाँ भाई बिल्कुल सही है, R15 V4 पे, M पे, V3 पे लगभग 5-5 हज़ार रुपये कम हो चुके हैं। तो अच्छा खासा प्राइस ड्रॉप इसको तो भाई मैं कहूँगा। तो जैसे ही 1 या 2 दिन में अपने पास R15 का पूरा लॉट आने वाला है, V3 भी आएगा, V4 भी, M भी, सारे के सारे कलर ऑप्शन के साथ, तो नई वाली प्राइसिंग का वीडियो आपके लिए आने वाला है यामाहा के पूरे लाइनअप का। एक तो एरोक्स का मुझे वेट है, नया वाला एरोक्स आ जाए। बाकी सारे स्कूटर आ चुके हैं, एरोक्स और R15 सीरीज रहती है। फिर एक यामाहा के पूरे लॉट का नई प्राइसिंग वाला वीडियो आपको मिल जाने वाला है। R15 पे तो प्राइस कम हुआ है, बट MT-15 पे प्राइस कम नहीं हुआ है। यहाँ पे लगभग 3,000 रुपये का प्राइस में डिफरेंस आ चुका है, चाहे वो बेस वेरिएंट कह लो या फिर ये डीलक्स वाला वेरिएंट कह लो। तो लगभग 3,000 रुपये यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। प्राइस क्या है नई वाली अभी बता देते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट भी ज़रूर से करके जाना है। MT आप लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो नेक्स्ट लेवल तक देखना रहेगा। डिस्क्रिप्शन में एसेसरीज भी है, डिस्क्रिप्शन में अपने अदर 2 चैनल्स के लिंक भी मिल जाएंगे, वहाँ पे भी भाई पार्ट ऑफ फैमिली बन जाने का है। क्योंकि EV वाला वो अपना एक नया चैनल है जो कि 1 जनवरी से ही मैंने लाइव किया, और यहाँ पे बहुत ही जल्दी भाई EV वाला सेगमेंट आने वाला है। जल्दी से जल्दी जो एरोक्स EV अभी रिवील हुआ था ना, वो वाला पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कुछ वेरिएंट यहाँ पे रहते हैं, तो बस बेस वेरिएंट वो रहा अपना स्टैंडर्ड, ये डीलक्स आ जाता है। बेस वेरिएंट इन टोटल 2 कलर ऑप्शन के साथ है, ब्लैक विद ब्लैक वहाँ पे, और ये खड़ा अपना मेटेलिक सिल्वर वाला कलर। देन यहाँ पे मल्टीपल कलर ऑप्शन अवेलेबल है ही। ब्लैक में आपको 2 चॉइस यहाँ पे मिल जाती है, ब्लैक विथ ऑरेंज आपको डीलक्स वेरिएंट में रहता है, और स्टैंडर्ड में ब्लैक विथ ब्लैक अलॉयज अवेलेबल रहेगा। और भी 2-3 चेंजेस आ जाते हैं यहाँ पे, तो एक कंपैरिजन में अभी शूट करने वाला हूँ इन दोनों में क्या कुछ चीज़ें चेंज रहती है, उस सब के बारे में वो वाला आपका डिटेल्ड वीडियो है ना, ये अपना रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। गाड़ी के साथ क्या कुछ ओवरऑल डिटेल यहाँ पे रहेगी। लाइटिंग ओवरऑल LED में है विथ हजार्ड का स्विच ये रहा। इग्निशन यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक पे ही मिलता है। अभी चाबी भी आगे चल के अपन लोग MID वाले पार्ट पे देख लेंगे। विथ प्रोजेक्टर DRL जो कि इग्निशन के साथ आपका ऑन रहेगा, ये वाला पार्ट ना। इंडिकेटर भी LED में ही है। ओवरऑल कंप्लीट LED लाइटिंग सेटअप है, आगे का भी पीछे का भी देख लेते हैं। टेल ID डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ मैं, वो आप लोग परचेज कर सकते हो। तो इस टाइप से कुछ ये आपका क्लियर ग्लास में टेल लैंप है। डिस्क्रिप्शन में टैंक पैड भी आपको ना MT-15 के स्पेसिफिक काफ़ी सारे मिल जाएंगे। एक यहाँ पे आता है ट्रैक्शन पैड, जो कि काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। जिसको पता है भाई ट्रैक्शन पैड का यूज़ क्या है, वो भाई बढ़िया पार्ट है आप लोगों के लिए। मैं काफ़ी सारे ऑप्शन टैग कर रहा हूँ, परचेज़ वहाँ से कर सकते हो। सस्पेंशन भाई आ जाता है गोल्डन ट्रीटमेंट के साथ ही, इवन इन बेस वेरिएंट के दोनों ही कलर ऑप्शन में भी, प्लस यहाँ पे सारे के सारे कलर ऑप्शन में भी, ब्लैक ऑरेंज में भी ये गोल्डन ट्रीटमेंट ही आ रहा है। 37 mm अपसाइड डाउन ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। ब्रांडिंग यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। MRF का ही टायर यामाहा की बाइक्स में मेजरली 99.9% ऑफ द टाइम MRF ही मिलेगा आपको यहाँ पे। 100 सेक्शन का आगे वाला है, ट्यूबलेस, रेडियल आगे वाला नहीं है, पीछे में रेडियल मिल जाता है। फ्रंट मडगार्ड पे कोई भी स्टिकरिंग नहीं है, आप अपने अनुसार यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ टचअप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हो। ड्यूल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स सब कुछ यहाँ पे मिलता ही है। ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया है। आगे वाला बाइब्री 282 mm का फ्रंट वाला डिस्क का ये अपना साइज़ रहने वाला है। टायर की ग्रेडिंग है 180/17, 180/17 ये टायर की ग्रेडिंग। और अलॉय आप लोगों को पता ही है, यामाहा में कोई भी बाइक हो, स्कूटर हो इवन के, अलॉयज़ का कॉम्बिनेशन कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। टायर का पैटर्न ये रहा सेम। यही टायर आपको R15 सीरीज़ में भी अवेलेबल रहता है। FZ सीरीज़ में भी सेम ही ग्रेडिंग है, सेम ही टायर का पैटर्न है, सेम ही अलॉय वाला पार्ट है। रेडिएटर ग्रिल ये रहा। इसके लिए रेडिएटर का पूरा सेटअप ये रहा। इसके लिए ग्रिल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी पार्ट ज़रूरी भाई हो जाता है। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच है, क्लच का फील काफ़ी लाइट है। रियर व्यू मिरर कुछ इस टाइप से भाई आपका
सेटअप रहेगा। ये रहा अपना ब्रेक लीवर और थ्रोटल वाला पार्ट। सीट सिंगल पीस में कुछ इस टाइप से रहेगी। यहाँ पे ये स्ट्रैप भी आ जाता है। सीट कवर का ऑप्शन भी इज इन डिस्क्रिप्शन। ये ग्रेव रेल है, इसको आप चुप चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो। मेटल में है, थोड़ा बहुत जो भी वेट रिडक्शन हो तो वो हो सकता है इसके साथ। टायर का पैटर्न भाई ये रहा पीछे वाला। रियर सस्पेंशन मोनोशॉक है येलो कलर ऑप्शन के साथ। ये आ गया आपका टायर। अगर एक आगे में भी है इवन के इस वाले पार्ट के भी ऑप्शन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। कलरफुल थोड़ा सा ऐड और करना हो तो उस अकॉर्डिंग ये पार्ट रहेगा। 220 mm पीछे वाले डिस्क आपका साइज़ रहने वाला है। ब्रेकिंग पीछे में भी बाइब्री ही है तो कॉम्बिनेशन रहेगा। देन पीछे वाला जो अपना टायर है ये है 140 सेक्शन का और 17 इंचेस रेडियल टायर ये आपको मिल जाता है। 140 सेक्शन रेडियल है तो काफ़ी बढ़िया ओवरऑल सेटअप ये रहेगा। टेल टाइड ही छोटे साइज़ का आ जाएगा तो और थोड़ा बहुत लुक इनहेंस हो जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी बाई टोटल 10 लीटर का। फाइबर बॉडी कंप्लीट है। 10 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। MT-15 का टोटल वेट रहता है 139 kg, 139 kg टोटल वेट है। 810 mm का टोटल सीट हाइट है। 1325 mm का आपका व्हील बेस है। देन ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का। इस टाइप से कुछ इंजन जो कि आपको पता ही है। सेम इंजन इज इन R15 सीरीज़ XSR ये खड़ा है, यहाँ पे भी सेम इंजन है। तो सेम इंजन के साथ 4 गाड़ियाँ यहाँ पे अवेलेबल रहती है। एरोक्स में भी तो सेम है। 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड SO 4 वोल्व इंजन रहने वाला है। पीक पावर यहाँ पे रहता है 18.4 HP का और 14.2 Nm का टोटल टॉर्क है। स्लीपर एंड क्लच राइडिंग मोड्स। देन आपको वेट 139 kg रहता है तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल सेटअप ये बन जाएगा। बाइक का फ्रेम भी विजिबल है। देन ये MT वाला जो कवरिंग आ जाता है, अगर ये वाला फ्रेम देखा जाए तो यही सेम फ्रेम आपको यहाँ पे भी है बट कवरिंग नहीं है। तो ये यहाँ पे कुछ डिवाइस आपका आ जाने वाला है। अब आती है बात MID और स्विचेस सेटअप की, फिर कवर अप कर लेते हैं प्राइसिंग क्विकली। तो इस टाइप से कुछ ये आपका बाई राइडर POV बनेगा। टैंक पैड लुक इनहेंस और करने वाला है। इस वाले MID का गार्ड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं टैग कर दूंगा। सेम सा ही है, शेप तो सेम ही है जैसे कि भाई FZS V4 आपके हाइब्रिड पे आता है, FZX हाइब्रिड पे आता है तो कुछ उसी टाइप का। बाकी इन्फॉर्मेशन सेम्स लाइक R15M कलर TFT स्क्रीन ये रहता है। साइज़ ऑलमोस्ट इसका 5 इंचज़ के अराउंड है। क्लच का फील लाइट नेक्स्ट लेवल, हाई बीम लो बीम प्लस पास हज़ार्ड, ये 4 स्विचेज़ हैं MID से रिलेटेड। BT कनेक्टिविटी भी यहाँ पे आपको अवेलेबल रहता है नेविगेशन के साथ। देन इंडिकेटर प्लस हॉर्न सिंगल बजर ही रहेगा। देन थ्रोटल वाले साइड पे राइट साइड पे आपका किल स्विच और स्टार्टर 2 स्विचेज़ ही ये रहने वाले हैं। चाबी भाई कुछ इस टाइप से ये रहा। अब बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। एक बार अपोजिट साइड से और सेटअप देखते हैं तो ये रहा भाई आपका गियर लीवर वगैरह। देन साइड स्टैंड ही है। चेन का सेटअप ओपन वाला है। तो ये तो हो गया भाई देखो अपना मैट सिल्वर जिसमें कि बैटरी नहीं है। बट ये आ गया एक तो जिसमें बैटरी है भी बट उसमें कोई यूज़ नहीं है क्योंकि वहाँ पे MID चेंज रहता है। ब्लैक विथ ऑरेंज ये रहा MT। और भाई यहाँ पे भी बैटरी नहीं है। ये आ गया भाई FZS V4 हाइब्रिड, इसमें तो बैटरी है और यही सेम MID आपको वहाँ पे भी अवेलेबल हो रहा है। देखो स्विच सेटअप भी सेम ही ये रहता है। ये वाला साइड का चेंज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप है। तो ये लो भाई कुछ इसी टाइप का स्टार्टअप आपको MT-15 में भी मिलेगा। हल्का फुल्का लेआउट थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि ये मोर लाइक हाइब्रिड आपका पार्ट रहने वाला है। तो ये वाला जो टाइप से स्प्लिट स्क्रीन आता है ना, यही विंडो आपको MT में भी अवेलेबल रहेगा। म्यूज़िक, नेविगेशन, नोटिफिकेशन, वेदर अपडेट, सेटिंग, म्यूज़िक, इनमें सब में एंटर करते चले जाएंगे तो अपना एक अलग विंडो खुलता जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल, शिफ्ट इंडिकेटर, थीम सेलेक्ट, वो सब कुछ सेम सा ये वाला पार्ट आपको लेआउट इन MT भी अवेलेबल रहने वाला है। कहने वाली बात ये है। तो भैया अब आ रही है बात प्राइसिंग की। प्राइसिंग स्टार्ट कर लेते हैं। MT-15 का ये जो बेस वेरिएंट है ना ब्लैक विद ब्लैक, अब आफ्टर 3000 रुपये प्राइस इंक्रीज है। ये बाइक आपको कॉस्ट करने वाली है भाई 2,01,000 रुपये। 2.01 ऑन रोड जयपुर ब्लैक विद ब्लैक MT की प्राइस है। एंड देन ये जो अपने डीलक्स वाले सारे के सारे कलर हैं इसकी प्राइस आ रही है भाई 2,09,000 रुपये। 2.09 ऑन रोड जयपुर नई 2025 लेटेस्ट अपडेटेड प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ये बाइक MT-15 का ये जो अपना डीलक्स वाला वेरिएंट आपको कॉस्ट करने वाला है 2,09,000, 2,01,000। कैसी लगी आप लोगों को भाई, कैसी लगी प्राइसिंग, कमेंट करके ज़रूर से बता देना। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना फॉर एसेसरीज एंड अपने अदर 2 चैनल्स। तो मिल रहे हैं कल रात को 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों को भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।